दिल्ली का एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट, लेकिन उस रात उस रेस्टोरेंट के तंदूर के अंदर से उठता हुआ धुआं एक अलग ही कहानी बता रहा था। शुरुआत में लोगों को लगा स्विच शायद से उस रेस्टोरेंट के अंदर खाना जल गया होगा, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि वह खाना नहीं जल रहा था, बल्कि एक इंसान की बॉडी को वहां पर जलाया जा रहा था। अब यह बॉडी आखिर थी किसकी और उस रात उस तंदूर का शिकार क्यों बनी थी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर नैना साहनी के साथ क्या हुआ था। नैना साहनी दिल्ली की रहने वाली थी और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी, और उसका पति सुशील शर्मा वह भी उस समय युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। अपने राजनीतिक कामों के चलते दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे और कभी कभार तो घर में तनाव का माहौल भी बन जाता था। लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब सुशील शर्मा को अपनी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा पता चला, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। 2 जुलाई 1995 की रात का समय था। रिपोर्ट के मुताबिक सुशील देर से घर पहुंचा था। घर में उसकी पत्नी नैना किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुशील को आता देख वह फोन तुरंत रख देती है और वह घबरा जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ तो छुपा रही हो। अब सुशील को उसके इस बर्ताव पर शक हुआ और उसने उस नंबर पर फिर से कॉल किया तो सामने की साइड से उसे मतलूब करीम की आवाज सुनाई दी। यह नैना का पुराना दोस्त था और नैना उसे थोड़ा बहुत जानती थी। इसके बाद फोन पर करीम की आवाज सुनकर फोन सुशील ने रख दिया और नैना से सवाल जवाब करने लगा, और फिर यह बातचीत झगड़े में बदल गई और सुशील ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर नैना को गोली मार दी। नैना जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुशील ने उसकी बॉडी को अपने बगिया रेस्टोरेंट में ले गया और वहां के तंदूर में बॉडी को डालकर आग लगाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन उस तंदूर के अंदर से उठता हुआ धुआं और तेज बदबू ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को कर दी। और जब पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की जांच की तब वहां पर उन्हें उस तंदूर के अंदर इंसानी बॉडी के अवशेष मिले, और जब उन अवशेषों का फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि नैना की मौत जलने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई है, और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर और गर्दन पर गोली लगने की संभावना जताई गई थी। हत्या के बाद सुशील शर्मा दिल्ली से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे हर जगह ढूंढा और बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली अदालत ने सुशील शर्मा को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। और लंबी कार्यवाही चलने के बाद 7 नवंबर 2003 को ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को उसका साथ देने में दोषी ठहराकर उसे भी 7 साल की सजा सुनाई। लेकिन अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलकर मौत की सजा से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन बाद में 2018 में सुशील शर्मा ने लगभग 23 साल जेल में बिताने के बाद उसे कोर्ट ने बरी कर दिया गया। इस केस में हत्या के पीछे सस्पेंस, जेलसी और टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी बातें सामने आई, लेकिन किसी से बात करना, किसी पर शक करना या रिश्तों में प्रॉब्लम हो तो किसी के भी वायलेंस को सही नहीं माना जाएगा। नैना का अफेयर था या फिर नहीं, इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलता। बाय द वे, आप लोग क्या सोचते हैं इस केस के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए